Hello student, this is a class 10th question from the height and distance. This question may be important for the class 10th board examination. और ये क्वेश्चन लेने का एक रीजन और भी है कि देखिए इस क्वेश्चन को करते वक्त मैंने देखा है कि कई बच्चे ना थोड़े से वो हो जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके लाइन स्टेप्स क्लियर नहीं होते, समझ नहीं पाते। कई बच्चों के लिए ऐसा मैं बोल रही हूँ और कई ने इसके कॉन्सेप्ट समझ लिए होंगे और आसान तरीके से हम इसको कैसे करेंगे, ये रीजन है। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। देखिए, अ मैन ऑन अ क्लिफ, ठीक है, एक इंसान क्लिफ पे सपोज हमने यहाँ पे क्लिफ क्या होगी, चोटी, किसी ऊंचाई पे बैठा हुआ है और वो ऑब्जर्व कर रहा है, तो उसकी जो सिटिंग पोजीशन है वो बी की है। मैन ऑन अ क्लिफ, ठीक है, यहाँ पे बैठा हुआ है, ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है दूर से। क्या देख रहा है कि अ बोट एट अ एंगल ऑफ डिस्पर्सन ऑफ 30 डिग्री, एक बोट को देख रहा है जो कि 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो इट मीन्स कि वो यहाँ पे नीचे आपका एक बोट है। देखिए मैं डायरेक्टली लिख लेती हूँ, लिख देती हूँ कि ये पोजीशन है आपके बोट की और सपोज ये सी पॉइंट पे है, तो उसको वो देख रहा है और कितना एंगल ऑफ डिप्रेशन बना रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होती है, जब हम किसी हाइट से किसी नीचे की चीज को देखते हैं, और एलिवेशन क्या होती है, जब हम नीचे खड़े होकर ऊपर की चीज देखते हैं। तो ये वहां ऊपर बैठकर नीचे की चीज देख रहा है, तो एंगल ऑफ डिस्पर्सन डिप्रेशन जो बना रहे हैं वो 30 डिग्री। तो 30 डिग्री आप इस तरह से करते हो, बट लाइंस क्या होती है, आपस में पैरेलल होती है, डेट्स पे हम लोग यहाँ पे 30 डिग्री लिख देते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम आपको क्लियर है कि ए बी एक आपका क्लिफ हो गया और वो बी पे बैठ करके सी पॉइंट पे एक बोर्ड को देख रहा है और उसके जो बोर्ड्स के साथ उसके जो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहे हैं, ठीक है। विच इज अप्रोचिंग शोर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। इस लाइन को समझिए कि बोट जो है ना वो किनारे पे चल के अप्रोच कर रही है, मतलब बढ़ती जा रही है किसकी तरफ, शोर की तरफ, किनारे की तरफ। बैंक रिवर में है तो वो अपने किनारे पे लगने के लिए बोट आगे बढ़ती जा रही है। तो यहाँ और किस स्पीड से बढ़ रही है, कभी ना स्पीड घट रही है ना बढ़ रही है, वो स्पीड आपकी क्या है, यूनिफॉर्म स्पीड है। इस पॉइंट पे हमेशा ध्यान रखिएगा, इसका यहाँ पे काम है, इसको इग्नोर नहीं कर सकते। इसकी जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म स्पीड है। अब 6 मिनट है, ये मिनट मीटर से कंफ्यूज मत होना, ये मिनट है। आफ्टर 6 मिनट एंगल ऑफ डिप्रेशन जो इनकी बन जाती है वो 60 डिग्री की बन जाती है। तो यहाँ पे आप देखो कि 6 मिनट के बाद यहां से यहां मैं आपके लिए एक एंगल लाइंस ड्रॉ करूंगी। डायग्राम हाइट एंड डिस्टेंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अगर आपका डायग्राम क्लियर है ना और बेसिक ट्रिग्नोमेट्री क्लियर है तो आप इस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को गलत नहीं कर सकते हो। तो अब आपकी ये 6 मिनट में इस डी पोजीशन पे आ गई। सपोज ये 6 मिनट है, टाइम जो इनको लगा है सी से डी में आने में, वो टाइम यहाँ पे दे रखा है 6 मिनट। अब आपके क्वेश्चन में ये दिया गया और एंगल ऑफ डिप्रेशन जो बन रही है वो 60 डिग्री की बन रही है। तो ये भी आपको देखना है, यहां से यहां तक का एंगल 60 डिग्री है, तो इसलिए आप इसको 60 डिग्री ले लोगे, ठीक है। अब जब बोट की पोजीशन डी पे आ गई 6 मिनट में, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बोट के साथ इनका बन रहा है, वो बन रहा है 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री आपका एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। ये डायग्राम जब क्लियर है तो क्वेश्चन करने में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। अब देखिए यहाँ पे फाइंड टोटल टाइम टेकन टू रीच द शोर, कितना पूरा समय लगेगा। टोटल टाइम दिया हुआ है तो अब मतलब 6 मिनट तो यहाँ सी से डी में आ गया। अब डी टू ए में हमको कितना टाइम लग रहा है, इसके लिए क्या कंसिडर करोगे आप, इसके लिए आप कंसिडर करो कि सपोज सी टू डी का डिस्टेंस एक्स है, उसने जो डिस्टेंस कवर किया वो एक्स कवर किया। अब ए टू डी का डिस्टेंस हमारा क्या आ जाता है, वाई आ जाता है, ठीक है। ये हमने डिस्टेंस कवर किया है, बाकी चीजें आपको यहाँ पे लिखनी होती है पेपर में कि लेट ए बी क्लिफ एंड एट फ्रॉम पॉइंट ऑफ ए बी a person angle of depression is a 30 degree at point C and after 6 minutes it making the angle of depression is a 60 degree। ये सब आपको लिखनी होगी। तो मैं यहाँ पे बहुत, आप ये सारे पार्ट खुद लिख लो यहाँ पे, बस मैं ये कैसे सॉल्व करेंगे ये बता रही हूँ। लेट ए बी इक्वल टू एच, हमने हाइट ऑफ क्लिफ एच मान ली और सी डी आपका यहाँ पे सी डी जो उसने डिस्टेंस कवर की है वो एक्स मीटर ले लिया, मीटर, ठीक है, और ए डी को ले लिया है वाई मीटर इसमें, ठीक है। समझ में आ गया यहां तक। अब इसके नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करते हैं, इसके नेक्स्ट लाइन में हम दो काम करेंगे। पहले हम लेते हैं एंगल
ये ले लो आप, ट्रायंगल ले लो, ट्रायंगल ए सी बी या बी सी ए, जैसे बोलो आप, ट्रायंगल बी सी ए, बी सी ए हमने ट्रायंगल लिया, बी सी ए, ओके, देन राइट टेन 30 डिग्री। देखो इतना आपने पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री, है तो मैं इस तरह के क्वेश्चन बता रही हूँ, तो मतलब इसी उम्मीद से बता रही हूँ कि बच्चों को बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पता है यहाँ पे। तो टेन 30 डिग्री, टेन क्यों लिया है, क्योंकि हमें पी और बी का कनेक्शन है, यहाँ पे पी और बी फाइंड आउट करनी है और गिवन है। तो साइन थीटा लेंगे तो हम पी एच से जाएंगे, और कॉस थीटा लेंगे तो बी पी बाय बी से। तो यहाँ पे आपको सॉरी बी बाय एस से, तो यहाँ हमें परपेंडिकुलर और बेस के बीच में रिलेशन है, तो टेन थीटा हमने लिया। और टेन 30 डिग्री, टेन 30 डिग्री में आ जाओ तो ये परपेंडिकुलर एच हो गया आपका, और एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, 30 डिग्री की वैल्यू 1/√3 एच एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब एक्स प्लस वाई इक्वल टू, ये आपका इधर गया और ये आपका इधर गया ध्यान से करना है, √3h, ठीक है। ये ट्रायंगल हमने ले लिया। इसी तरह से हम दूसरा ट्रायंगल लेंगे, वो आपका ट्रायंगल होगा ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी, और टेन 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री इक्वल टू ए बी अपॉन ए डी, एच ए बी, चलिए ए बी अपॉन ए डी, ओके। ये पार्ट विजिबल है, थोड़ी सी लाइट की रिफ्लेक्शन आ रही है तो मैं यहाँ पे लाइट ही ऑफ करती हूँ, ओके। अब विजिबल है आपको अच्छे से, व्यू है, क्लियर है। चलिए यहाँ पे जो हम लोग कर रहे हैं, टेन 60 डिग्री डायग्राम के साथ देखना है यहाँ पे, ओके। तो √3 और ए बी की वैल्यू फिर से आप एच ले लो, और ए डी क्या है, वाई। यहाँ पे y इक्वल टू वट, h/√3, y की वैल्यू क्या आ गई, h/√3, ओके। और x प्लस वाई है यहाँ पे √3h, तो ये वाली y की वैल्यू हम यहाँ पे रख देते हैं। इतना आपको क्लियर हो गया, दो ट्रायंगल हमने लेकर के इस तरह से कर लिया है, और सिर्फ देखो डिस्टेंस लिया है। यहाँ पे हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो हमारा एक्स वाई डिस्टेंस है। इस पे बार बार कह रही हूँ मैं कि क्वेश्चन को एकदम सिंपल वे में और तरीके से कैसे आपको समझ के सही करना है, क्योंकि कई बच्चों को देखा है मैंने मेरे क्लास में, यहाँ पे उलझ जाते हैं और सही स्टेप्स नहीं लेने की वजह से उनके आंसर्स गलत आते हैं। तो आपका कंसंट्रेशन इस पे ही होना चाहिए कि पहले हम पूरा ट्रायंगल ले रहे हैं 30 डिग्री से और 60 डिग्री से, और ये एक्स और ये वाई का हमारा डिस्टेंस का वो है, वेरिएबल है जिसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे y की वैल्यू हम यहाँ पे रखते हैं, तो x प्लस वाई की जगह h/√3 एंड √3h, सो x के रेफरेंस में ले लो √3h माइनस h/√3, तो इसको सॉल्व करेंगे, 3 यहाँ पे है ना, ऐसे चला गया, 3h माइनस 2h/√3, ओके। और y की वैल्यू ये है, तो x और y में आपको यहाँ पर लेकर आना है, ठीक है। जब आप x और y में इसको लेकर आते हो ना, तो आपका सॉल्यूशन आसानी से निकल जाता है, क्योंकि इस स्टेप से आप आसानी से अपना टाइम निकाल लेते हो, देखिए, ठीक है। अब यहीं पे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट करने जा रहे हैं। एक्स वाई निकालना आपके लिए आसान हो गया, आसानी से निकाल लिया। अब देखिए इस यूनिफॉर्म स्पीड की वैल्यू है, ये है कि जो हमारा स्पीड है यहाँ पे, यहां से यहाँ स्पीड, जो बोट की स्पीड है वो हमेशा सेम है, यूनिफॉर्म है। यहां से यहाँ जो स्पीड उसने मेंटेन की है वही सेम स्पीड उसने ए टू डी में भी मेंटेन की है। तो इफ स्पीड यूनिफॉर्म है, सेम है, तो उस ड्यूरेशन में आपका डिस्टेंस भी सेम रेशियो में होगा, ठीक है। इसी बात को समझना है। तो फिर आपके टाइम भी क्या होंगे, उसी रेशियो में होंगे। तो यहां पे हम लिखेंगे रेशियो ऑफ द डिस्टेंस, रेशियो ऑफ डिस्टेंस, बिकॉज यूनिफॉर्म स्पीड है, स्पीड का रेशियो सेम है, सो डिस्टेंस और टाइम का रेशियो भी सेम होगा। तो इस रेशियो ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम, ठीक है। इसके लिए ही मैंने आपको बोला था कि एक्स वाई पे फोकस करके आपको ये डिस्टेंस निकाल लेना है। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस इक्वल टू रेशियो ऑफ टाइम। तो रेशियो ऑफ डिस्टेंस क्या है, एक्स रेशियो वाई, एक्स रेशियो वाई, और टाइम का क्या है, 6 मिनट यहाँ पे लग रहा है यहाँ से यहाँ पे, तो इसका रेशियो हम टी ले लेंगे। तो एक्स की वैल्यू अब आपने यहाँ पे डाल देनी है 2h/√3, और रेशियो आपका वाई का h√3, और 6 रेशियो टी, ठीक है।
यहां से आपको टी की वैल्यू मिल जाएगी। टी की वैल्यू आप इनको रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। रेसी क्या बोलते हैं इसको, रेशियो में है तो मल्टीप्लाई करोगे ना तो उल्टा हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। देखिए आराम से क्या करेंगे, इस नीचे की लाइन में 2h √3 इंटू √3/h, यही मैं बोल रही थी डिवाइड में है ना रेशियो, उसको उल्टा कर दोगे, √3 कैंसल, h कैंसल और 6/t। तो क्या जाता है, t की वैल्यू t इक्वल टू 6/3, 6/3, ओके। 6/2, सॉरी ये 2 है ना, 6/2 तो ये आपका 3 आ जाएगा, 3 मिनट। तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि आप ये कितना और टाइम लगा रहे हैं तो 3 मिनट लगा रहे हैं, टोटल टाइम लगा रहे हैं तो 3 + 6, तो इसको देखते हुए कि आपसे क्या पूछा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग टू आप यहाँ पे आंसर कर लोगे। तो होप आपको ये क्वेश्चन आसानी से समझ में आई होगी। देखो बच्चों ने तो क्वेश्चन कर रखा है, नो डाउट बहुत सारे बच्चों ने नहीं किया होगा, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं ये नहीं बोलूंगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हाँ लेकिन हाँ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे आपको ये ना यूनिफॉर्म स्पीड के अकॉर्डिंग टू आपको टाइम और डिस्टेंस को रेशियो में रखना आना चाहिए, ओके। रेशियो में अगर आप इसको रख लेते हो तो आप बहुत आसानी से टाइम को फाइंड आउट कर लेते हो, ओके। तो आपसे मैं यही कहना चाहूंगी, अपने इस क्वेश्चन और भी कई क्वेश्चंस हैं, मैं अगले वीडियो में आपको वो क्वेश्चंस बताऊंगी जो मेरे नजर में काफी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके कई क्वेश्चंस के प्रैक्टिस वहां से कर सकते हैं। तो होप मेरे बताने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, उनको भी हो सकता है यहाँ से हेल्प मिल जाए। तो मेरे मोटो यही है कि इन बच्चों को हेल्प मिले। देखो बहुत सारे चैनल्स हैं जहाँ पे क्वेश्चंस कराए जा रहे हैं और कहीं से भी बच्चे उस क्वेश्चंस को कर तो लेते हैं, बहुत सारे माध्यम है हमारे अभी, आप कहीं से भी क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कॉपी कर लेते हो। बट अगर आपको अच्छे से समझ नहीं आया ना तो एग्जाम्स में क्या प्रॉब्लम आएगी कि आप भूल जाओगे बीच में। तो कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है कि स्पीड यूनिफॉर्म में है तो डिस्टेंस और टाइम का हमने एक रिलेशन रख लिया है, ओके। देन बाय बाय फॉर द मतलब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। और आप फिर से क्वेश्चन और भी अगर आपके कुछ डाउट वाले हैं तो पूछ सकते हैं, और चैनल पे जाकर आप कई क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको क्लास 10th के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, ओके दिन बाय बाय।